हमारे पास अब एक कार्बन आएगी, तो जो कार्बन आयन क्या होता है? तो जो कार्बन आयन क्या होता है? व्हाट इज द कार्बन आयंस? यानी कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे CH3 नेगेटिव, कार्बन आयन से क्या? CH3 नेगेटिव। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, एक नेगेटिव चार्ज। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे 3 बॉन्ड्स हो गए 2 4 6, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे हो गए? नेगेटिव चार्ज। कितने हो गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। मींस कार्बन आयन में जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीट है ना। ऑक्टेट वो क्या है? कंप्लीट है। कार्बन आयन क्या होता है? एक कार्बन व्हिच हैज नेगेटिव चार्ज, कार्बन के साथ होगा नेगेटिव चार्ज, 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस है। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इट may be states as a carbon has negative charge and 8 electron in its valence is known as carbon। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन आयन बोलते हैं। कि कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस इज नोन एज कार्बन। इसके बाद बच्चों स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, स्ट्रक्चर क्या है इसकी? CH3 नेगेटिव। कौन सी? CH3 नेगेटिव। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 4। 3 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? हाइड्रोजन, और 1 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। और वे कौन सा आएगा भी? एक S और 3 P, sp3 हाइब्रिड है। तो ज्योमेट्री कौन से पड़ेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री पड़ेगी? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से पड़ती है क्या? एक 3 बॉन्ड पर हमारे पास, तीनों बॉन्ड पर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या गया? लोन। जब इसकी शेप बनाओगे तो शेप में लोन पेयर नहीं होते, तो कौन सी शेप बनेगी इसकी? पिरामिडल शेप। कौन सी बनेगी इसकी? पिरामिडल शेप। ठीक है। दिस टाइप ऑफ शेप कॉल्ड पिरामिडल शेप। कौन सी शेप बनेगी? पिरामिड। ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल। बच्चों कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 3 के लिए 3। नेगेटिव चार्ज ऐड होगा 4 + 3 + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4। एक S और 3 P, sp3 हाइब्रिड। ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप से होती है। जब इसको प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं इस 3D स्ट्रक्चर को, तो एक जो लोन पे रहता है वो अपने से कहाँ लगाते हैं? अपर पोर्शन पे लगाते हैं। यहाँ पर लगाते हैं अपर पोर्शन। तीनों बॉन्ड पे कहाँ पर आ गए? लोअर पोर्शन। चलिए, जैसे लोन पे हटाते हैं तो हमारे पास शेप कौन सी बनेगी इसकी? पिरामिडल शेप का फॉर्मेशन, दैट इज पिरामिडल शेप। आगे हमारे आपका बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन बच्चों उसी टाइप से CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव। जैसा हमने कार्बन का टाइप में किया था, सेम क्लासिफिकेशन। सेम क्या है? क्लासिफिकेशन। इससे पहले बच्चों ने फॉर्मेशन करवाना बोलता है, फॉर्मेशन अभी करवाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। तो ये हमारे पास कितना डिग्री कार्बन आयन है बच्चों? 1 डिग्री है। सेम कार्बन बनाएंगे। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, एक भी कार्बन से ना जुड़ेगा, एक कार्बन से जुड़े तो हो गया 1 डिग्री यानी 2 कार्बन से जुड़े तो क्या होगा आपके पास? 2 डिग्री यानी स्केल। और 3 डिग्री से जुड़े तो 3 कार्बन से 3 डिग्री यानी
सेम कार्बोकेटाइन वाला चल रहा है या कोई डिफरेंट है? सेम हो। अब एक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइट, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइट, जैसे हमारे पास ये है NH2 है, नेगेटिव चार्ज इसके, और एक किससे रिएक्शन करता है? अल्काइल से, Al3+CH। बच्चे नेगेटिव एच न्यूक्लियोफाइल इस H पर अटैक करेगा, तो H अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये कार्बन को, H+ के फॉर्म में होगा। जैसे H ने ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए? कार्बन को दिए, तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, न्यूट्रल बॉन्ड CH, और NH को नेगेटिव H+ क्या हो गया? दोबारा देखिए, ये NH को नेगेटिव है, HC∼CH, ये NH नेगेटिव का अपना अटैक करेगा इस H के ऊपर। पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल जब भी H पर अटैक करेगा ना बच्चों, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जब भी न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को हमेशा H+ की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है? H+। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, और किसकी फॉर्म में आउट हो गया? H+। H+ से जुड़ा NH3, ये एरो के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो कार्बन पे क्या है? नेगेटिव, ट्रिपल कार्बन पे नेगेटिव हो गया, कार्बन नहीं। एक और देख लीजिए, OH नेगेटिव है, यहाँ पर CH3 CH2। बच्चों CH3 में ऐसा लिख सकते हैं हम, CH2 और हाइड्रोजन ऐसा लिख दें, और देखते किसमें। अब ये OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस कार्बन को। क्या हो गया? H+। OH नेगेटिव H+ तो क्या हो गया? H2। ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इस कार्बन को कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, CH2 नेगेटिव CH हो गए। यस सर, करिए रिटर्न। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइट। बच्चों कार्बोनाइट की स्टेबिलिटी क्या होती है? कार्बोनाइट बच्चों पहले हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट में मैं लिख रहा हूं प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? इसके लॉजिक को भी समझिए। जैसे एक हमारे पास है CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH नेगेटिव CH3 C CH3 CH3 नेगेटिव। क्लियर हो गया बच्चों? अगर इस यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन है ना, अगर इस पर और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, फर्दर और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगी, क्योंकि एवरी अनाइन या कटाइन किसमें जाना चाहता है? न्यूट्रल स्टेट। किसमें जाना चाहेगा? न्यूट्रल स्टेट। और न्यूट्रल स्टेट कब होगी? जब इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा तभी होगी। अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप है जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज करेगा, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। अब बच्चों यहाँ पर देखिए CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, प्लस है 115 अल्काइल ग्रुप।
इसकी बजाय इसमें एक अल्काइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज अरे होगी। यहाँ पर दो ग्रुप है बच्चों, ये भी प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो इससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा होगा ना, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पर थ्री ग्रुप्स है बच्चों, ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी प्लस साइन, ये भी प्लस साइन, ये भी प्लस साइन, तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तीन ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट। अगर तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं बच्चों तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज होगा, और नेगेटिव और इंक्रीज होगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो हमारे पास ये जो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री प्लस इसमें ये 1 डिग्री सबसे स्टेबल है कार्बन आयन, क्यों, इसमें नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे कम है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और बढ़ गई, यहाँ और इंक्रीज और यहाँ पर और भी इंक्रीज, इसके कारण प्लस साइन इफेक्ट ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप। एक अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन, अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। चलिए तो सबसे स्टेबल कौन है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। देखिए कार्बोकेटाइन से रिवर्स है कि ये, देखिए सब कार्बोकेटाइन से रिवर्स हो गए। यस, अब बात करते हैं रेजोनेंस की, बात किसकी करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पर मैं 3 रिंग लगा देता हूँ बच्चों, कितनी रिंग है बच्चों, यहाँ पर 3 रिंग, यहाँ पर 2 रिंग और यहाँ पर 1 रिंग। बच्चों कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, 3, 2, 1। मैं एक इसमें रेजोनेंस करके दिखाता हूँ, इसके रेजोनेंस क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव आयन बॉन्ड बढ़ेगा, ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये दो बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट में ये नेगेटिव बॉन्ड बढ़ेगा, यहाँ पर क्या गया, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव बॉन्ड बढ़ा है, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में ये रेजोनेंस तो कर देते हो मेरा बच्चों, ये आपको दिक्कत आती है इसमें करने में। यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर बढ़ेगी बच्चों, इससे 1, 2, 3 स्ट्रक्चर बढ़ेगी, यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर बढ़ेगी बच्चों, 2 रिंग में 6, और इसमें 9। सबसे स्टेबल कौन होगा, 9, उसके बाद 6, उसके बाद 3। ये तो कार्बन आयन बिल्कुल सेम है, सेम चीज था 3 to 1, लेकिन यहाँ पर क्या था 1, 2, ये रिवर्स है ना कार्बोकेटाइन से। रीजन समझ आ गया, रेजोनेंस में बच्चों कितना चार्ज डिलोकलाइज होगा, मोर द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। जितना चार्ज का डिस्पर्जन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें, 3 रिंग में, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सबसे ज्यादा डिस्पर्जन, फिर 2 रिंग में, और सबसे कम सिंगल में। क्लियर। इसके बाद बच्चों एक हमारे पास आता है थर्ड फैक्टर, यहाँ करवा दो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। बच्चों एस करेक्टर की परसेंटेज इंक्रीज होती है ना, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। इफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज, so stability of carbon ion increase, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। बच्चों अब एस करेक्टर देखना है, CH3 बॉन्ड C नेगेटिव,
CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव। बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में sp3 हाइड्रोजन ना s क्या होती है, डबल बॉन्ड में sp2, सिंगल बॉन्ड में sp3। क्लियर? ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा हाइड्रोजन होती है, sp, डबल बॉन्ड में sp2, ट्रिपल बॉन्ड में sp3, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल। तो बच्चों टोटल परसेंटेज 100 होती है ना, तो एक है सॉरी पी बस की परसेंटेज कितनी आएगी, 50 आ गई। ये टोटल परसेंटेज 100 है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं एस और एक पी, कितना आ गया 50। यहाँ पर परसेंटेज को एक में ब्रेक करना, दो लिखे और एक ऐसा कितना आएगा बच्चों 33%। यहाँ पर कितने ब्रेक करना है, तीनों ने 4 में, तो कितना आएगा। सबसे ज्यादा सिलेक्टर कहाँ पर है, यहाँ प्रॉब्लम के लिए समझ गया करिए। बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हमने बताया था, जो एसपी एब्रेसिव बेस कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम है, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन सबसे ज्यादा है। फिर थ्रीडिंग वाला यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे एक्सेस बढ़ती है, उसके बाद टोरिन, उसके बाद सिंगल रिंग, और यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है ना, भी आपने देखिए ये रेजोनेंस होगा ना, रेस। फिर उसके बाद sp2 एब्रेसिव, उसके बाद हमारे पास CH3, फिर CH3 CH2 नेगेटिव। क्लियर? ओके यस सर। बच्चों एक अलग और बता दें, देखिए एरोमेटिक में ये हमारे पास CH2 नेगेटिव कार्बन आयन है, ये तो सभी में कॉमन लिखना पड़ेगा CH2 नेगेटिव। बच्चों इस CH2 नेगेटिव साथ में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगा दिया, कैसे ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो विड्रॉ ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज। अगर पैरा को मैंने एनओ2 ग्रुप लगा दिया, क्या ग्रुप लगा दिया, एनओ2 ग्रुप, ठीक है। पैरा को क्या लगा दिया, Cl, ठीक है। या हमने इसके ऊपर हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, CH3, हमने क्या लगा दिया, OCH, ठीक है। ये हमने पहला क्वेश्चन पे लगाए थे, इनका एक्चुअल रीजन देखिए बच्चों, देखिए आपके पास किस टाइप से स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। मैं इसके अंदर स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, इसी में ध्यान से देखिए। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आता है, ये बॉन्ड खाया, ये बॉन्ड खाया यहाँ, ये बॉन्ड खाया, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए बच्चों। ये CH2 नेगेटिव है, यहाँ पर क्या अपना डबल बॉन्ड CH2, अरे यस ये बॉन्ड यहाँ पर हो गया, यहाँ बोल रहा है ये बॉन्ड दिखाया ना बाहर, डबल बॉन्ड एंड ये बोल रहा है कि कहता है ऑल नेगेटिव, ये ऑल नेगेटिव है पॉसिबिलिटीज, और ये बॉन्ड भी आप कैसे दे सकते। इसका मतलब इस ग्रुप ने रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर विड्रॉ कर लिए ना, क्या करें, इलेक्ट्रॉन को बाहर विड्रॉ कर दिया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, जो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज। चलिए यहाँ पे कैसे इंक्रीज करता है बच्चों, बाय माइनस आई इफेक्ट, इस दौरान माइनस आई। यहाँ पर एक ऐसा बच्चों डोनेटिंग ग्रुप, ये कैसा है, प्लस आई है, डोनेटिंग, ये भी क्या है, डोनेटिंग ग्रुप। तो हमारे पास ये सबसे ज्यादा ये चलिए ये किसका होगा बच्चों, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का होगा। लेकिन मुझे एक डाउट करते हैं इसमें बच्चों, और वो डाउट क्या दिया आपके पास कि हमारे पास ये बात सी है, देखिए ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, क्लियर। ये और 3 रेडी, रेडिकल क्या होता है बच्चों, एन एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम व्हिच हैज ऑड और अनपेड इलेक्ट्रॉन। रेडिकल क्या होता है, इट मे बी स्टेट्स, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज
एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम, an atom or a group of atom which has odd or unpaired electron, odd or unpaired electron is known as free radical। कहता है किसी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे क्या होते हैं, odd या unpaired इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बच्चों फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। बच्चों फ्री रेडिकल में क्या बताया, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम, उसके पास क्या रहेंगे, odd और unpaired इलेक्ट्रॉन, odd या unpaired। बच्चों जब भी फ्री रेडिकल होता है उसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, अराउंड 90% इसकी प्रेजेंस होता है लाइट की प्रेजेंस में। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या था बच्चों, ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है ना, यस, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, क्या क्या आपका CS रेडिकल प्लस ये Cl2 है, Cl और Cl, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, क्या क्या Cl रेडिकल प्लस OH OH होमोलाइटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, OH रेडिकल प्लस OH, ये हमारे पास होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, फॉर्मेशन ऑफ, सिंपल है। जितना भी फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल है बच्चों हमेशा लाइट के प्रेजेंस में है, इसके प्रेजेंस में होगा लाइट के प्रेजेंस में बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। अगला बच्चों क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल। बच्चों क्लासिफिकेशन को नई बात नहीं, सेम है, CH3 रेडिकल है, जिस कार्बन पे रेडिकल वो एक भी कार्बन से ना जुड़े, कार्बन से जुड़े क्या होता है, प्राइमरी यानी बॉन्डिंग। दोनों हमारे पास क्या है, प्राइमरी है कि बॉन्डिंग। जिस कार्बन पे दो रेडिकल वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ, कितना डिग्री है, सेकेंडरी 2 डिग्री। जिस कार्बन पे 3 कार्बन सटे, जिस कार्बन पे रेडिकल 3 कार्बन से 3 डिग्री यानी टर्सरी। ठीक है, ये हमारे रेडिकल से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जिस कार्बन पर रेडिकल वो एक कार्बन से जुड़े या एक से भी ना जुड़े वो 1 डिग्री, 2 से वो 2 डिग्री, 3 से वो 3 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल जिस टाइप से कार्बोकटाइन है ना, कार्बोकटाइन उसी टाइप से है, क्योंकि कार्बोकटाइन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे और रेडिकल्स भी कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोथ आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। बच्चों जो रेडिकल है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकटाइन के 6 थे, दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इट मींस बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो प्लस इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। प्लस इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इंक्रीज करेगा। तो पहले हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्टिवनेस, इंडक्टिव बच्चों CH3 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH रेडिकल CH3, CH3 C रेडिकल CH3 CH3। क्लियर बच्चों, यहाँ पर एक ग्रुप डोनेट करेगा, यहाँ पर 2 ग्रुप करेंगे, यहाँ पर 3 ग्रुप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी कम होती जाएगी ना, क्या होती जाएगी, कम। तो इसका मतलब रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, आपके पास इंक्रीज होगी, क्या होती जाएगी, यानी 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा। अगर बात करते हैं तो रेजोनेंस की, बात करते हैं रेजोनेंस की, तो सेम बात में पहले बता उसको बच्चों, CH2 पे रेडिकल है, यहाँ पर CH पे रेडिकल है, 2 रिंग आपके पास। अगर आपके पास C रेडिकल और हमारे पास 3 रिंग है आपके पास, तो सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा बच्चों, एक रिंग वाला, डबल रिंग वाला या 3 रिंग वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सिंगल रिंग, 2 या 3 का। ये सभी का सेम है बच्चों, क्योंकि 3 रिंग में जो रेडिकल का डिस्पर्सन है बच्चों, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो सबसे मैक्सिमम बढ़ेगी। जितनी एक्सेस रिंग होगी उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगी, बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट यही कहता है, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज होती है, डिस्पर्सन ऑफ रेडिकल, वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी देखते हैं तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होती है, 3 रिंग के अंदर, उसके बाद 2 रिंग में, उसके बाद सिंगल रिंग में,
उसके बाद हमारा टर्सरी, उसके बाद आपके पास सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी CH3 CH2, उसके बाद CH3। क्लियर? एनी डाउट इसमें? ये बच्चों इनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इसका हो जाएगा आपके पास दैट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ 3